नमस्कार बच्चों, मैं फिर से आपके अपने चैनल अग्निवीर योद्धा पे आप लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता होगा कि रिज़ल्ट आउट हो चुका है और आपको ये भी पता होगा कि रिज़ल्ट आउट होने के साथ ही साथ बहुत सारे बच्चे जो ऐसे हैं जिनका लिस्ट में नाम नहीं आया है। तो बच्चों, उनको ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है, आप वेट करो अभी, क्योंकि कहीं ना कहीं कम से सेकंड जो लिस्ट आएगी आपका उसमें नाम होगा। और इसी बीच अभी एयरफोर्स का भी रिज़ल्ट आने वाला है, तो आप ज़्यादा परेशान मत हो। आज का वीडियो उन बच्चों के लिए जो बच्चे पीएसएल फर्स्ट में, यानी कि जो प्रोविजनली सेलेक्टेड जो लिस्ट आई है पहली, उसमें जो बच्चे सेलेक्ट हुए हैं उनके लिए खासकर ये वीडियो। काफ़ी बच्चे ऐसे हैं, मैं नाम बता दे रहा हूँ उनका। आगरा से मुझे जतिन जी ने मैसेज किया है, फरीदाबाद से कौशल, दिल्ली से आज़ाद, भरतपुर से अंबर, आरा से नीतीश, पटना से कमलेश और हावड़ा से मृदुल जी ने। ऐसे करके दो चार लोग और हैं जिनका नाम तो नहीं था, लेकिन हाँ उन्होंने पूछा है। इन सब में सबसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है कि सर हम अभी फ़िलहाल जिनकी ज्वाइनिंग 14 से है, जिनकी ज्वाइनिंग 15 से है, 16 से, 17 से, 18 से, 19 से, तो सर हम कैसे मतलब भुवनेश्वर यानी उड़ीसा कैपिटल भुवनेश्वर, तो हम कैसे सर वहाँ पे पहुँचे। आप जानते हैं कि अभी फेस्टिव चल रहा है इस समय, और दिवाली और छठ पूजा के चलते इस समय सारी ट्रेनें जो होती हैं पूरी तरीके से पैक हो चुकी हैं और बहुत दूर दराज के बच्चे हैं। जैसे हमारे लिए हम सेंटर में हैं, जैसे अगर दिल्ली की बात करें तो हम सेंटर में हैं और हमें काफ़ी दूर की जर्नी तय करनी है। तो बेटा वीडियो पे बने रहो, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलो। कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करो। मैंने पिछले वाले वीडियो में बोला था और अभी बोल रहा हूँ, जिन बच्चों को ये लगता है कि कैसे क्या है तो कमेंट कर सकते हैं। टेलीग्राम लिंक है, उसको भी ज्वाइन करो, और मैंने अपना ईमेल आईडी भी दिया हुआ है, तो कोई भी क्वेरी हो बेटा आप अपना नंबर सेंड कर सकते हैं, मैं आपको ज़रूर से ज़रूर कॉल करूँगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बेटा कि कैसे पहुँचे। सबसे पहले मैं कुछ आप लोगों को बेसिक चीज़ें बता दे रहा हूँ। हमारा जो नियर बाई स्टेशन है जहाँ हमें पहुँचना है, हमारा नियर बाई स्टेशन है बालूगांव। अगर आपके क्षेत्र से अगर बालूगांव के लिए बालूगांव का जो स्टेशन कोड है BALU है, BALU। आप जहाँ से भी हो, नियर बाई में जो भी जंक्शन है वहाँ पे आप अपने ट्रेन को सर्च करिए और वहाँ देखिए कि डायरेक्ट आपके यहाँ से बालूगांव के लिए ट्रेन अवेलेबल है या नहीं है। अगर है तो ठीक है, नहीं है तो उसके लिए भी आप अभी वीडियो पे बने रहिए, क्योंकि मैं आपको पूरा तरीका बताऊंगा कि आप कैसे और किन किन स्टेप में आप पहुंच सकते हैं। सबसे पहले बात करूंगा मैं जो बच्चे दिल्ली, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और बिहार के हैं। सबसे पहली चीज़, अगर मैं एक छोटी सी बात करूं तो आप ये मैप देख रहे होंगे इस समय, ये मैप जो है आप देख रहे होंगे, और इसमें अगर मैं बात करूं तो ये हमारा रहा भुवनेश्वर यहाँ पे, और ये एरिया रहा हमारा, यहाँ इस एरिया से हम बिलोंग करते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो इस एरिया से जो भी ट्रेनें हैं, अगर दिल्ली से या उत्तराखंड से जो भी ट्रेनें निकलती हैं, जैसे उत्तराखंड से अगर हैं आप तो योग नगरी ऋषिकेश से कलिंग उत्कल एक्सप्रेस निकलती है, जो मतलब आप अगर मैं बात करूं तो हरियाणा से होते हुए निकलती है, हज़रत निज़ामुद्दीन वगैरह स्टेशन से आप होते हुए, तो ये काफ़ी चीज़ों को टच करती है। तो इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं दिल्ली से। देखिए दिल्ली का ये अभी जो है, दिल्ली से कोई भी ट्रेन ऐसी नहीं है जिसमें आपको टिकट मिल जाए। तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि आप ये जर्नी दो भागों में डिवाइड कर दीजिए। पहला आपका होगा, या तो आप नई दिल्ली से गया स्टेशन तक जाने का प्रयास करिए, या आप नई दिल्ली से पटना तक, नई दिल्ली से पंडित दीनदयाल उपाध्याय तक जाने का प्रयास करिए। अगर आप वहाँ पहुँच जाते हैं तो आपको पटना से भी एक ट्रेन है जिसके बारे में मैं आपको अभी बता देता हूँ। वो ट्रेन डायरेक्ट आपको भुवनेश्वर तक जा रही है, स्पेशल ट्रेन है, फेस्टिव स्पेशल है, तो इसके लिए तो आप उससे ट्रेवल कर सकते हैं और उसमें सीट अवेलेबिलिटी है। क्योंकि आप अपने पूरे डॉक्यूमेंट्स के साथ हैं, आप जानते हैं कि आपका वहाँ पे मेडिकल भी होगा, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो बेटा कहीं भी अगर आप जर्नी कर रहे हो तो प्लीज़ कहीं भी ट्रेन में जैसे लटक के या किसी भी तरीके से आप ट्रेवल न करना।
सबसे पहला काम है कि आपका अगर सपोज करिए कि 15 तारीख को आपको जाना है, तो बेटा आप कोशिश ये करिए कि आप 11 तारीख को ही अपने घर से निकल जाइए। और अगर जो बच्चे दिल्ली, मैं पहले ही बता रहा हूँ, जो बच्चे दिल्ली और उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं, खासकर दिल्ली और उत्तराखंड के बच्चों के लिए मैं बता रहा हूँ, और अगर उनको 2 भागों में करना है जर्नी, तो एक भाग में वो अगर आराम से करनी है, ये भी बात बता रहा हूँ, क्योंकि बेटा ट्रेनों में बहुत रश है। जैसे ही दिवाली का हमारा ख़त्म होगा, यानी 12 नवंबर जैसे ही ख़त्म होगा, वैसे ही ट्रेनों में रश स्टार्ट हो रहा है। हम पूरे पीक पे हैं इस समय, पीक जो हो चल रहा है हम उस पे हैं। इस समय ट्रेनों में जगह मिलना बहुत ही मुश्किल है। तो बेटा इसके लिए यही है कि आप जितना जल्दी हो सके, मतलब कि 3 से 4 दिन आप लेके चलिए। बहुत सारी ट्रेनें हैं जिसमें आप सोचेंगे कि चलेंगे स्टेशन पे, जल्दीबाजी में चढ़ जाएंगे ऐसे वैसे। बेटा देखना, एक सबसे बड़ा लोगो है रेलवे का कि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। तो बेटा सावधानी से आप काम करना, ऐसा ना हो कि आप इंजर्ड हो जाओ और कहीं ना कहीं जो भारतीय नौसेना में आपकी जाने की जो तमन्ना है, यानी कि जो आप जा रहे हो, उसमें दिक्कतें आ जाएं। तो सबसे पहले मैं कुछ आपको अपने स्क्रीन पे दिखाना चाहूँगा, आप उसको देख के समझ लो कैसे कैसे क्या क्या है, फिर उसके बाद मैं आगे बात करूँगा। एक चीज़ और है, आप इसको समझिए। अगर जो भी बच्चा ई टिकट का मतलब होता है जो कंप्यूटराइज टिकट होता है। जैसे आप किसी दुकानदार को बोलते हो कि भैया हमें यहाँ जाना है, ई टिकट निकाल दो, तो बेटा वो ई टिकट वेटिंग लिस्ट का ही निकलेगा। और वो वेटिंग लिस्ट, अगर आपका टिकट कंफर्म नहीं होता है तो आप विदाउट टिकट माने जाएंगे। तो बेटा ऐसी गलती मत करना। अगर आपको वेटिंग का टिकट भी लेना है तो आप बेटा काउंटर से जाके, काउंटर मतलब जो आपका नियर बाई रेलवे स्टेशन है, वहाँ पे जाइए, फॉर्म भरिए, और वो अगर काउंटर टिकट आप लेते हैं तो आपको ट्रेन में चढ़ने का मौका मिलेगा। लेकिन बेटा अगर आप ई टिकट कराते हो, यानी कि जो नेट से कराते हो, अगर वो वेटिंग है तो बेटा वो कंफर्म नहीं होगा इस समय। और दूसरी चीज़ ये मैं बता रहा हूँ कि अगर वो जो ई टिकट आपने लिया है, यानी जो कंप्यूटर से लिया हुआ है, अगर आप वो टिकट लेके ट्रेन में ट्रेवल कर रहे हो, तो बेटा अगर वो कंफर्म नहीं हुआ तो आप विदाउट टिकट यानी कि WT पाए जाओगे, और आपको हो सकता है कि पेनल्टी भी भरनी पड़ जाए। तो बेटा इस चीज़ से भी आप लोगों को बचना है, खासकर जो बच्चे चिल्का जाने के लिए उत्सुक हैं, जिनका कॉल लेटर आ चुका है। 14, 15, 16, 17, 18, 19 जो भी बच्चे हैं, ये बच्चों का है। अब अगर मैं बात करूं कि अगर न्यू दिल्ली टू बालूगांव, यानी कि जो हमारा स्टेशन है, क्या वहाँ पे 11 तारीख को, या जो भी आप मान लो नई दिल्ली से अगर आप देते हो तो 2 दिन की जर्नी ये बनती है। तो अगर मैं 12 तारीख को अप्लाई करता हूँ, जिन बच्चों का है, तो देखिए यहाँ पे एक ट्रेन है हीराकुंड एक्सप्रेस करके, यहाँ पे शो हो रहा है। लेकिन अगर मैं बात करूँ बेटा, तो यहाँ पे वेटिंग लिस्ट बहुत ही हाई है। और अगर 6 दिन की अवेलेबिलिटी अगर मैं बता दूँ यहाँ पे, तो बेटा ये पूरा टोटल ये वेटिंग लिस्ट चल रहा है। अगर आप ये टिकट अगर कंप्यूटराइज लेते हो, मतलब यहाँ से कंप्यूटर से लेते हो, स्टेशन पे आप नहीं जाते हो, तो ये टिकट बेटा आपको WL में ही मिलेगा, यानी कि वेटिंग लिस्ट में मिलेगा। कंफर्म होगा नहीं होगा, तो इससे अच्छा ये है बेटा कि आप लोग काउंटर पे जाइए और यहाँ सर्च करेंगे, और देखिए ये इन स्टेशनों को टच करती है ये ट्रेन, जैसे अमृतसर, बीन्स, जालंधर, लुधियाना, अम्बाला कैंट, पानीपत, बोधवाला, मजरी, न्यू दिल्ली, हजरत निजामुद्दीन, मथुरा, आगरा, ग्वालियर, दतिया, वीरांगना लक्ष्मीबाई, ललितपुर, ठीक है, बीना, मलखिंदी, खुरिया, सुगरव, डुमो, कांती मुरवा, उमरिया, शहडोल, बुरहार, अनूपपुर, ठीक है, ये इतने सारे, सकेत, चंपा जंक्शन, रायगढ़, ठीक है ना, ये होते हुए संबलपुर जंक्शन, राय रखोल, अनगल, ठीक है। तो ये इनकी जर्नी इतनी दूर होते हुए ये विशाखापट्टनम तक जाती है। लेकिन ये देखिए यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे देखिए आपका स्टेशन है ये बालूगांव, ठीक है। तो ये आपका स्टेशन यहाँ पे जो शो हो रहा है ये बालूगांव हो रहा है, और ये भुवनेश्वर तक है। अगर ठीक है, ये एक हो गई हीराकुंड एक्सप्रेस, यानी अमृतसर से ये चलती है और ये नई दिल्ली होते हुए हजरत निजामुद्दीन, मथुरा में एंट्री होती है इनकी, फिर इसके बाद ये मध्य प्रदेश, राजस्थान में एंट्री करते करते ये यहाँ पे निकल जा रहे हैं, ठीक है। अगर मैं मैप को भी अगर आपके सामने लगा दूँ तो आप एक बार मैप में भी अगर आप चाहें तो इस चीज़ को देख सकते हैं। लेकिन इसके बाद अगर हम बात करें इधर, तो अगर हम दूसरा कोई अगर आपको चांस देते हैं कि चलिए दूसरा कोई खोजते हैं, तो इसमें बेटा आप लोगों को फिर बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। जैसे नई दिल्ली से मैं सीधे सर्च करता हूँ BBS, यानी कि BBS मतलब भुवनेश्वर,
तो अगर मैं भुवनेश्वर डायरेक्ट जाना चाहता हूँ, मैं 12 तारीख की जर्नी से स्टार्ट कर रहा हूँ, तो बेटा यहाँ पे भी कुछ ऐसा आपको देखने का मिलेगा। अब यहाँ पे एक नीलांचल एक्सप्रेस है, जिन बच्चों का अगर 15 तारीख 14 तारीख या 15 तारीख में है, वो बच्चे नीलांचल में अपना टिकट करवा सकते हैं। देखिए ये स्लीपर में आप टिकट जाके, लेकिन काउंटर टिकट करवाना है बेटा। और ये नीलांचल का जो शेड्यूल है, ये बेटा आनंद विहार, अलीगढ़, हाथरस, टुंडला, फिरोजाबाद, इटावा, कानपुर, उन्नाव, लखनऊ, रायबरेली, गौरीगंज, अमेठी, ठीक है ना, भदोही, वाराणसी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, भभुआ, सासाराम, डेहरी, रफीगंज, गया जंक्शन होते कोडरमा, पारसनाथ, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, गोमो, ठीक है, बोकारो स्टील, मोरी, टाटानगर, घटशिला, हिजली, जलेश्वर, बालासोर होते हुए भद्रक। तो अगर मैं बात करूं तो इधर जो डेहरी यानी कि गया से पहले के जो लोग हैं बच्चे, ये ज़्यादा परेशान हैं बच्चे, तो आप नीलांचल में टिकट करा सकते हो। लेकिन बेटा नीलांचल में कराने का मतलब यही है कि आपका मतलब ये ट्रेन जो है बस इतने में ही दिखा रहा। अगर मैं बात करूं तो इनका पूरा जो शेड्यूल है ये पूरा, और ये संडे, ट्यूसडे और ये ट्रेन फ्राइडे को चलती है, ठीक है। ये वाया वाराणसी होके चलती है और एक बार में ये फिर इधर से होके जाती है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय से होके निकलती है, और एक बार ये जाती है इलाहाबाद से होके, ये अपना कट जाती है। तो बच्चों कहने का मतलब ये है कि देखिए इसके बाद कलिंग उत्कल एक्सप्रेस है, यहाँ पे 3rd AC इकोनॉमिक्स है, यहाँ पे इसमें आपको सीट यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। 3rd AC इकोनॉमिक्स में देखिए यहाँ पे 1930 रुपये किराया है। कलिंग उत्कल एक्सप्रेस नाम है इसका, निज़ामुद्दीन से भुवनेश्वर जा रही है ये ट्रेन, ठीक है। तो आप इसमें भी आप इसको देख सकते हैं। ये देखिए व्यू शेड्यूल में जाइए और यहाँ से पूरा ये आती है उत्तराखंड से, तो सबसे बेस्ट है बेटा ये। हो सकता है कि आपको 1-2 दिन जाके वहाँ वेट करना पड़े, तो उसका नहीं, क्योंकि बेटा जिनका भी अगर जो एग्ज़ाम है वो मतलब कहने का मतलब है कि 14 और 15 को स्टार्ट हो रहा है, तो वो बच्चे दिवाली से एक दिन पहले निकल जाइए, या हो सके तो दिवाली के दिन ही निकल जाइए, ताकि अब ये योग नगरी कृषि ऋषिकेश से होते हुए यानी कि उत्तराखंड से होते हुए ये सीधे हरिद्वार, रुड़की, तपरी, मुजफ्फरनगर होते हुए, अब मुजफ्फरनगर की बात करें, मेरठ यहाँ पे बात करें तो ये उत्तर प्रदेश में एंट्री हो जाती है। फिर इसके बाद गाज़ियाबाद, फिर ये हज़रत निज़ामुद्दीन यानी दिल्ली, फिर हरियाणा में एंट्री हो जा रही है। हरियाणा के बच्चे फरीदाबाद आके पकड़ सकते हैं, हज़रत निज़ामुद्दीन से इसको देख सकते हैं। तो इस टिकट में इस ट्रेन में भी आपको अवेलेबिलिटी मिल जाएगी। 3rd AC में आप टिकट इसमें करा लीजिए। इसके बाद भुवनेश्वर तेजस राजधानी है, आप इसमें भी अपना टिकट करवा सकते हैं, क्योंकि इसका टिकट फेयर थोड़ा ज़्यादा होता है। तो ये भी नई दिल्ली से ट्रेन है। पुरुषोत्तम एक्सप्रेस है, इसमें 2nd AC में भी आप टिकट करा सकते हैं। बेटा कोई भी टिकट लेना आप काउंटर से ही जाके टिकट लेना, आप ई टिकट करने की कोशिश मत करना, क्योंकि बहुत कम चांसेस होते हैं कंफर्म होने के, और फिर वो टिकट वैलिड नहीं होता है। तो कम से कम बेटा आप स्टेशन पे जाओ तो ये चीज़ हो सके कि आप अपना टिकट जो है वो आपका मान्य होके, और कम से कम आपको ट्रेन में चढ़ने तो दिया ही जाएगा। इसके बाद कुछ बच्चे हैं जो बता रहे हैं कि सर अगर हम बात करें पटना से, तो देखिए पटना से अगर मैं बात करूं तो PNBE कोड है पटना का, और पटना जंक्शन से अगर आप देख रहे हैं तो पटना जंक्शन से भी देख लीजिए। पटना जंक्शन पूरी स्पेशल ट्रेन है, देखिए इसमें पूरी खाली है ट्रेन, ठीक है। 393 स्लीपर में खाली है, 1530 इसमें खाली है, 28 इसमें खाली है 3rd AC में, और 2nd AC में 15 खाली है। लेकिन ये डेट जो बताया हूँ बेटा, ये डेट वही है 12 नवंबर का, ठीक है। 12 नवंबर का ये डेट है, 12 नवंबर को ही दिवाली है। तो आप चाहें तो आप 11 नवंबर आप ये जर्नी कर सकते हैं, और आराम से 18 घंटा 35 मिनट में ये ट्रेन आपको, मतलब जिस दिन आप पकड़ रहे हैं अगले दिन सुबह आपको ये भुवनेश्वर छोड़ दे रही है। लेकिन अगर आगे की अगर अवेलेबिलिटी देखेंगे इसमें, तो यही ट्रेन में आपको फिर टिकट नहीं मिलेगा। तो ये मैं 12 तारीख का बता रहा हूँ। लेकिन अगर जैसे ही मैं अगर मतलब दिवाली के बाद का अगर मैं चेक करता हूँ, तो फिर इन ट्रेनों में रश स्टार्ट हो जाता है और फिर बहुत मुश्किल होता है मिलना। जैसे मैं बात करता हूँ दिल्ली से, तो नई दिल्ली से अगर मैं 13 तारीख का देख रहा हूँ, तो देखिए यहाँ पे किसी में भी खाली नहीं आपको मिलेगा, सब रिग्रेट, ये सब देख रहे हैं ना, ये जितने भी दिखाया दे रहा ऑरेंज कलर में, इसका मतलब यही है कि अभी नहीं। तो बेटा आपको जहाँ भी जाना है आप कमेंट सेक्शन में डालो कि सर मेरा स्टेशन ये है। और आगरा के लिए भी कुछ बच्चों ने बताया हुआ, तो मैंने फरीदाबाद बता दिया, दिल्ली बता दिया। भरतपुर के लिए बच्चे पूछे हैं, तो भरतपुर के बच्चों के लिए ये है कि देखते हैं भरतपुर डाल के भरतपुर जंक्शन से भुवनेश्वर के लिए क्या कोई ट्रेन है कि नहीं है। तो अगर शो हो जाता, देखिए अभी भरतपुर से डायरेक्ट उस पर्टिकुलर 13 नवंबर में तो कोई डेट नहीं है, तो भरतपुर से नियर बाई जो भी जंक्शन है आप देख सकते हैं, तो आप उसमें करा लीजिए।
आरा बिहार का एक जगह है, आप आरा में देख लीजिए, अगर वहाँ से भुवनेश्वर के लिए कोई डायरेक्ट ट्रेन है या नहीं। तो कहने का मतलब है जो भी बच्चे आरा पटना के रहने वाले हैं, अगर उनका 14-15 में है तो बेटा दिवाली को आप टाटा बाय बाय करिए और अपनी ट्रेन पकड़िए। और जितने भी बच्चे जाने वाले हैं वो 1 से 2 दिन पहले ही पहुँचें, क्योंकि बेटा ट्रेनों में बहुत ज़्यादा रस है और आपको कहीं ना कहीं छोटी मोटी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। इसके बाद जो भी बच्चे हावड़ा से हैं, बेटा आप ये समझ लो हावड़ा से पुरी के लिए या भुवनेश्वर के लिए बहुत सारे ट्रेनें हैं और आपको इस समय कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप उसमें टिकट करा लीजिए। जर्नी आपकी नियर अबाउट मेरे ख्याल से 8-10 घंटे की जर्नी है, तो आपको हो जाएगा। और इसके बाद मैंने बता दिया, हाँ, दिल्ली, बिहार, उत्तर प्रदेश। बेटा देखो, मेरे बस कहने का ये मतलब है कि काफ़ी बच्चे परेशान हैं। देखिए, आपको अगर पता है तो ठीक है, नहीं पता है बेटा तो प्लीज़ आप अपना रिस्क मत लीजिएगा और ई टिकट लेने से बचिए। इस समय बेटा रस बहुत ज़्यादा होता है, लोग स्टेशन पे बहुत ज़्यादा, क्योंकि फेस्टिवल में क्या होता है बेटा, खासकर छठ पूजा में दिल्ली से जितने भी बंदे अगर इधर के साइड जाएंगे वाया पंडित दीनदयाल उपाध्याय हो गए, तो चूंकि महापर्व है और इधर बहुत ज़्यादा ही मनाया जाता है, तो बेटा इधर से काफ़ी सारे लोग इस पर्व को मनाने के लिए निकलेंगे, खासकर दिवाली और छठ पूजा को। तो बेटा इसमें ट्रेनों में बहुत रस होता है, तो इसलिए बेटा अपने घर से 2 से 4 दिन पहले ही निकलो बेटा। ये मत सोचो कि नहीं हम आज जाएंगे और कल पहुंच जाएंगे। अगर आराम से जाना चाहते हो, अगर आप अपने फादर मदर को लेके जा रहे हो, अगर बेटा अकेले जा रहे हो, तो प्लीज़ किसी भी ट्रेन में आप बेटा वेटिंग टिकट जो होता है आप कटा लो, वो भी रेलवे स्टेशन जाके। बेशक आपके घर से कितना भी दूर हो, आप स्टेशन जाओ और उस दिन का वेटिंग टिकट कटा लो। हो सकता है कि ऊपर वाला कंफर्म भी कर दे, ठीक है, और हो सकता है कि अगर कंफर्म नहीं हुआ तो कम से कम आपका वेटिंग तो रहेगा, तो कम से कम आप उस ट्रेन में बैठ के तो जा सकते हैं, ठीक है। नहीं तो बेटा बहुत प्रॉब्लम होती है, फिर आपके पैसे वेस्ट होते हैं, फिर वहाँ पे ट्रेन के अंदर पेनल्टी वगैरह इशू होता है, तो वो सारा आप चीज़ को करना पड़ेगा। तो बेटा कहने का मतलब ये है कि अगर जो बच्चा दिल्ली और उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड के साइड से हैं, तो इतनी सारी ट्रेनों का इधर है, कलिंग उत्कल भी है, आप इसको भी देख सकते हैं, ठीक है। तो इतनी सारी ट्रेनों को आप पकड़िए और जहाँ भी मतलब जितने डेट को आपको दिया हुआ उससे 1 दिन पहले, अब ये मत सोचिएगा नहीं हम बालूगांव, बहुत होगा तो आप 1 दिन पहले पहुँचेंगे तो रात भर अपना कहीं काट लीजिए किसी होटल में, या वहाँ पे अगल बगल लोग अपना लॉज वगैरह बना के रखे हैं, आप वहाँ चले जाइए। लेकिन ये मत सोचिए कि नहीं हमें पर्टिकुलर, क्योंकि साफ ये 6 बजे की रिपोर्टिंग है, तो आप जाहिर बात है कि आप 1 दिन जब पहले पहुँचेंगे तभी आपको एहसास होगा, ठीक है। और मैं बच्चों से ये भी बता रहा हूँ कि बालूगांव में भी रुकने की व्यवस्था है और INS चिल्का के बगल अगल में भी रुकने की व्यवस्था है, तो आप जाके वहाँ कर सकते हैं। कुछ बच्चों से मेरी बात हुई तो बता रहे थे कि नहीं सर, वहाँ पे जो लोकल लोग हैं अपने घरों में ही वो बनाए हुए हैं, 70-70, 100-100, 150 रुपये लेते हैं वो एक रात के लिए, और वो अपना देते हैं। तो बेटा आप उसमें एडजस्ट हो जाओ और उसके बाद अपना ये जितना भी है, देखो टाइम नहीं है, 12 दिन बचे हुए हैं, तो बेटा इसको गंवाओ मत, फटाफट जाके टिकट ले लो। ये मत सोचो कि मैं कैसे जाऊं, क्या करूं क्या नहीं करूं। अगर आपको फिर भी प्रॉब्लम आ रही है तो बेटा कमेंट जरूर करना, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना बेटा, क्योंकि आपके वीडियो और लाइक शेयर से हो सकता है कि आपको पता है बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो ई टिकट कर लेंगे किसी भी एजेंट के माध्यम से, वो ट्रेन में चढ़ते हैं, पता चलता है उनका टिकट कंफर्म नहीं हुआ है, वो पैसा उनके पास आ जाता है, फिर आप परेशान होते हैं। तो ये वीडियो बेटा जरूर से जरूर आप शेयर करो, वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलना, ताकि जो भी नेवी से रिलेटेड अपडेट है मैं आपको दे पाऊँ। और मेरा ईमेल आईडी भी है, मैं सब्सक्रिप्शन बॉक्स में अपना ईमेल आईडी डाल दूंगा, टेलीग्राम लिंक है उसको भी आप ज्वाइन कर लेना। और जिन बच्चों का PSL फर्स्ट में नहीं हुआ है वो बच्चे ज़्यादा परेशान ना हो, मैं नया जो बैच है अभी लाने वाला हूँ, जो भी आपको बुक्स वगैरह के मटेरियल चाहिए मैंने पहले ही बता दिया है, और एयरफोर्स का प्रिपरेशन चालू रखिए। PSL सेकंड में भी बच्चों को बुलाया जाएगा, तो मैं पहले बता दे रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो मतलब जो PSL फर्स्ट है इसमें से जाएंगे, तो किसी न किसी कारणोंवश अगर उनके डॉक्यूमेंटेशन में या मेडिकली में कोई अगर प्रॉब्लम होती है तो उन्हें कहीं ना कहीं ब्रेक किया जा सकता है। तो बेटा थोड़ा सा फिजिकली फिट रहो, सुबह वॉकिंग रनिंग अपना मत छोड़ो, और मेडिकल वगैरह जो भी आपका है वो थोड़ा सा एक बार से प्रिपेयर हो जाओ, फिर उसके बाद जैसा भी होगा देखते हैं। तो अब तक के लिए वीडियो में इतना ही, और जो भी अगर प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट करो, ताकि मैं जो भी इन्फॉर्मेशन है नेवी से रिलेटेड मैं आपको ला सकता हूँ, ठीक है। तो मैं फिर मैं चलता हूँ। जय हिंद, जय भारत।